लॉकडाउन 5 का फॉर्मूला लागू। गृह मंत्रालय ने जारी की है 7 पन्नों की गाइडलाइंस। जून जुलाई तक 3 फेज में हटेगा लॉकडाउन। पहला फेज होगा 8 जून से। क्या क्या खुलेगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। दूसरा फेज स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग कब खुलेंगे वो आपको बताया जाएगा। तीसरे फेज में संपूर्ण लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, वो कब हटाया जाएगा, जिसमें जिम ओपन, खेल समारोह, विवाह समारोह, धार्मिक समारोह, मॉल्स खोले जाएंगे, वो कब खोले जाएंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। गाइडलाइंस नई दिल्ली से जारी हुई है। चर्चा लॉकडाउन 5 की थी, सामने आया अनलॉक 1 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने शनिवार को नए नाम से लॉकडाउन के कायदे बताए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने 7 पन्ने के आदेश में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात ये बताई है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। देश में 30 जून तक जो कंटेनमेंट जोन है उनमें ही जो है लॉकडाउन रहेगा। अभी देश के 12 राज्यों में 30 शहरों में कंटेनमेंट जोन है। इसके साथ दूसरी शर्त क्या बताई गई है, दूसरी अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को 3 फेज में खोलने की तैयारी, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी यानी तौर तरीके तय करेगी। तीसरा, देश भर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी 9 से 5 बजे तक आप कहीं भी नहीं आवाजाही कर सकते हो, यानी कि आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहेगी। हाँ, जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी। आज जो गाइडलाइंस जारी की है उस गाइडलाइंस में सबसे पहले बताया है कि 3 फेज में लॉकडाउन को हटाया जाएगा। प्रथम फेज होगा लॉकडाउन का 8 जून को। 8 जून के बाद ये जगह खुल सकेगी। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। प्रथम, धार्मिक स्थल खुल सकते हैं। इसके साथ जो यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ओपन होंगे। इसके साथ होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी से जुड़े जो सर्विसेज हैं वो, और शॉपिंग मॉल्स आपके 8 जून से खुल सकते हैं। यहाँ कुछ शर्तें आपको बताई है, शर्तें हम आपको यहाँ बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहाँ कोरोना ना फैले। प्रथम शर्त, प्रथम फेज 8 जून को लागू होगा। इसके साथ दूसरा फेज कब होगा, दूसरे फेज में क्या क्या खुलेगा। स्कूल कॉलेज पर जुलाई में फैसला, यानी कि जो आपकी स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर कब खुलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। स्कूल कॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद ही खोल सकेंगे। राज्य सरकार बच्चों के माता पिता और संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं। फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थाओं को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। इसके साथ 3 फेज में क्या बताया गया, 3 फेज में इन सर्विसेज को शुरू करने का फैसला बाद में, यानी कि जो तीसरा फेज है वो दूसरे के बाद लागू होगा। जैसे कि आपकी स्कूल कॉलेज खुलने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट के जो भी स्थल है, पार्क है, वो थिएटर जो है, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इनकी जैसी बाकी जगहों को खोला जाएगा। इसके साथ सोशल यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम हैं जो, और पॉलिटिकल है, स्पोर्ट्स यानी कि जो ग्राउंड्स हैं वो, और इसके साथ साथ कुछ धार्मिक समारोह, बाकी बड़े जमावड़े जो हैं यानी कि धरना प्रदर्शन है वो भी खुल सकता है। ये है धार्मिक समारोह जिसमें सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं शादियों का, तो शादियाँ 3rd फेज में खुलेगी, यानी कि 3rd फेज में लॉकडाउन हटाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, यानी जो कंटेनमेंट बोर्ड है उनमें 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। और इसके साथ इसमें फिर बताया गया है कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की दिशा निर्देश के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाता है। कंटेनमेंट जोन सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की ही इजाज़त दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर निगरानी की जाएगी, अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे। बड़ी राहत, लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर रोक पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त लेने या परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके ऊपर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उस तरह के मूवमेंट से जुड़े हुए प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर विचार करना होगा और ज़रूरी प्रक्रियाओं पर अमल में लाना होगा। इसके साथ पूरे देश में 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि धारा 144 लागू रहेगी। बम्पर जोन, राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर बम्पर जोन की पहचान भी कर सकती है। ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले आने का खतरा ज़्यादा है। बम्पर जोन के अंदर
भी प्रतिबंधों को जारी रखा रखा जा सकता है। अपने क्षेत्र में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर बैन कर सकती है या जरूरी लगने पर प्रतिबंध को लागू कर सकती है। ट्रेन उड़ाने से आवाजाही, यात्री ट्रेन और श्रमिक ट्रेनों के जरिए आवाजाही कर सकते हैं। जोखिम वाले लोगों का बचाव, 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की ही सलाह दी जाती है। और इसके साथ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी बताया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड करना है। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य और केंद्र शासित सरकारी गाइडलाइंस में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइंस पर कड़ाई से पालन कराएंगे। अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक और वर्क प्लेस से जुड़ी कॉमन गाइडलाइंस, यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पे 2 लोगों के बीच 6 फीट की यानी कि 2 गज की दूरी होना जरूरी है। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी, यानी कि प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग जुड़ सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे थूकना जुर्माना होगा। जितना ज़्यादा संभव हो वर्क होम फ्रॉम को ही तरजीह दी जाए। कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा। ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगाकर सैनिटाइज करते रहना होगा। इसके साथ कैसे रहा लॉकडाउन के फेज है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आपको वीडियो काफ़ी, यदि ये फिर से बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहीं हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यदि कोई आप इस जानकारी को लेकर कोई कमेंट है आपके मन में कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, कौन सी चीज़ खोलनी चाहिए, कौन सी चीज़ बंद करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।